गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। अब यहाँ पर कुछ टॉपिक हमारे इसमें से डिलीट हो गए हैं, तो हम क्योंकि सारे टॉपिक डिलीट नहीं हुए हैं और ये हमारा फिजिक्स का लास्ट चैप्टर हमारा है सिलेबस का, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट्स। तो जो टॉपिक आपको करवाए जाएंगे वो आपके सिलेबस में इंक्लूड है, तो आपको वो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है मैग्नेट क्या होता है, व्हाट इज़ मैग्नेट। मैग्नेट पढ़ेंगे सबसे पहले। मैग्नेट क्या होता है, तो मैग्नेट जो है एक सब्सटेंस होता है विच अट्रैक्ट ए सब्सटेंस विच अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन। मीनिंग एक ऐसा सब्सटेंस जो आयरन के स्मॉल पीसेज को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। एंड पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन when suspended freely। मीनिंग एक ऐसा सब्सटेंस जो आयरन के स्मॉल पीसीज को अट्रैक्ट कर सकता है और जब उसको हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है पॉइंट करेगा। तो ऐसे मैग्नेट को बोलते हैं हम, ऐसे मटेरियल को बोलते हैं हम क्या, मैग्नेट। तो मैग्नेट हमारे पास जो है दो तरह का मैग्नेट होता है। टाइप ऑफ मैग्नेट हमारे पास है, दो तरह के मैग्नेट होते हैं। सबसे पहले नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मीनिंग जो नेचर में मिलते हैं हमें, नेचुरल मैग्नेट। और दूसरे होते हैं मैन मेड। तो मैन मेड को हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं इनको हम, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। तो दो तरह के मैग्नेट हमारे पास होते हैं, एक तो होते हैं नेचुरल मैग्नेट और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, नेचुरल मैग्नेट्स की। तो नेचुरल जो मैग्नेट है, ग्रीक ने सबसे पहले एक नेचुरल अकरिंग आयरन जो है, और जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइट। तो ग्रीक्स ने सबसे पहले क्या देखा था, एक नेचुरल आयरन ओर देखा था, आयरन ओर। तो नेचुरल मैग्नेट की बात करते हैं, नेचुरल मैग्नेट। तो सबसे पहले क्या आया हमारे पास, तो नेचुरल मैग्नेट जो फर्स्ट टाइम मिला था वो मैग्नीशिया के अंदर मिला था। कहाँ पे मिला था, जो मैग्नेटाइट मटेरियल था, मैग्नेटाइट। ठीक है, किसने इसको सबसे पहले किया, ग्रीक्स ने इसको खोजा था सबसे पहले। और उन्होंने देखा कि मैग्नेटाइट आयरन ओर होता है। ये मैग्नेटाइट क्या होता है, एक आयरन ओर होता है। ये स्मॉल पीसीज को जो है आयरन के क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो जब इसको फ्रीली सस्पेंड किया गया तो ये किस डायरेक्शन में इंडिकेशन देता था, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इंडिकेशन देता था। तो इस नेचुरल अकरिंग ओर का नाम दिया गया मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट क्या, आयरन का एक नेचुरल ओर होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइट। और सब मैग्नेटाइट जो है, इसको हम मैग्नेटाइट क्यों बोलते हैं, इसका नाम मैग्नेटाइट क्यों पड़ा है, क्योंकि ये सबसे पहले कहाँ पे मिला था, मैग्नीशिया के अंदर मिला था। मैग्नेटाइट जो था, मैग्नेटाइट इज कॉल्ड so called because it was found
इन मैग्नीशिया। तो ये भी पता होना चाहिए क्यों इसका नाम मैग्नेटाइट पड़ा है, क्योंकि ये मैग्नीशिया में मिला था। एशिया के अंदर जो है मैग्नीशिया वहाँ पे मिला था ये। और मैग्नेटाइट जो होता है एक्चुअली में है क्या ये, तो आयरन का ऑक्साइड होता है। इट इज़ आयरन ऑक्साइड, इट इज़ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड होता है जिसका केमिकल फार्मूला जो है, केमिकल फार्मूला इसका होता है Fe3O4। ठीक है, ये हमारा इसको ये ब्लैक कलर का होता है, नेचुरल जो है मैग्नेट है ये। और इसका कलर कैसा होता है, डार्क ब्लैक इस कलर होता है, ब्लैक इस ब्राउन कलर होता है इसका। तो इसको हम इसीलिए इसको ब्लैक स्टोन भी बोला जाता है, ब्लैक स्टोन। इसको लोड स्टोन भी बोला जाता है लोड स्टोन। लीडिंग स्टोन भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो मैग्नेट मिला था यही मिला था, इसी ने सभी को लीड किया है, लीडिंग स्टोन। ठीक है, बहुत सारे इसके नाम हैं। बट ये जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं ये काफ़ी वीक मैग्नेट होते हैं। देखो, सबसे पहले नेचुरल मैग्नेट आ गया। सबसे पहला जो नेचुरल मैग्नेट था वो मैग्नीशिया में मिला था और ग्रीक्स ने इसकी इन्वेंशन की थी। उसके बाद मैग्नेटाइट जो है सबसे पहले नेचुरल ऑकरिंग मैग्नेट है, मैग्नेटाइट। इसका नाम मैग्नेटाइट क्यों पड़ा, क्योंकि ये मैग्नीशिया में मिला है। और मैग्नेटाइट क्या होता है, ये आयरन का ओर होता है, आयरन ऑक्साइड होता है एक्चुअली। और इसका केमिकल फार्मूला Fe3O4 है। इसका कलर जो है ब्लैक, डार्किश ब्लैक और ब्राउन कलर होता है, आपने देखा भी होगा इसको। और इसको ब्लैक स्टोन बोलते हैं, लोड स्टोन बोलते हैं या लीडिंग स्टोन। तो ये सारे के सारे जो है इसी के नाम होते हैं। अब जो हमारे ये मैग्नेट होते हैं, नेचुरल मैग्नेट, ये इरेगुलर शेप के होते हैं। इनकी शेप जो है वो फिक्स नहीं है, इरेगुलर शेप होती है इनकी, इरेगुलर शेप। शेप जो है इनकी कैसी होती है, इरेगुलर होती है। ठीक है, और ये काफ़ी वीक होते हैं, वीक मैग्नेट है ये। कैसे मैग्नेट है, वीक मैग्नेट। तो क्योंकि ये मैग्नेट वीक है, इनका यूज बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम जो है ताकि एप्लीकेशन बढ़ा सके मैग्नेट की, इसलिए हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है दो तरह से बन सकते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे बना सकते हैं हम आर्टिफिशियल मैग्नेट, एक रेक्टेंगुलर आयरन की बार लेंगे, रेक्टेंगुलर शेप की भी ले सकते हैं, यू शेप की भी ले सकते हैं। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने के लिए हमें इसको एक मैग्नेट के साथ रब करना पड़ेगा, एक ही डायरेक्शन में। भी कोई मैग्नेट लेंगे हम जिसका नॉर्थ पोल जो है हम यहाँ पे रखेंगे और इसके ऊपर रब करेंगे। कहाँ से कहाँ जाएंगे, एंड ए से बी की तरफ जाएंगे, और फिर उठा के फिर वापस उठा के लेके आना दूर से, फिर ए से बी रब करेंगे, मीनिंग एक ही डायरेक्शन में हमें इसको रब करना है। तो कुछ टाइम के बाद जो ये मटेरियल है ये भी किसकी प्रॉपर्टी गेन कर लेगा, मैग्नेट की प्रॉपर्टी गेन कर लेगा। तो इसको मैग्नेट को बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो एक तो इस तरह से मैग्नेट बना सकते हैं, ये रेक्टेंगुलर शेप के हो सकते हैं या यू शेप के भी हो सकते हैं, यू शेप के हो सकते हैं, हॉर्सशू मैग्नेट जिसको बोलते हैं। तो अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास जो मैग्नेट होता है, रेक्टेंगुलर मैग्नेट जो होता है उसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट, कोई भी बार मैग्नेट है, रेक्टेंगुलर बार की फॉर्म में जो मैग्नेट होता है उसका एक जो एंड है वो नॉर्थ होता है और दूसरा एंड क्या होता है, साउथ। अब कौन सा एंड नॉर्थ पोल होगा और कौन सा एंड साउथ पोल होगा वो डिपेंड करेगा जब हम बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे। तो एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट का द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ, कैसा पोल, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ इज नोन एज
नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। मीनिंग बार मैग्नेट का जब इसको हम फ्रीली सस्पेंड करेंगे कि धागा बांध के इसके ऊपर और ऊपर से लटका देंगे इसको, तो जो एंड अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ होगा, किधर होगा, अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ, उस एंड को बोलते हैं नॉर्थ पोल। और जो एंड किसकी तरफ होगा, साउथ की तरफ, अर्थ के साउथ पोल की तरफ, उस एंड को हम बोलेंगे साउथ पोल। एंड द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स geographical south pole is known as south pole of the magnet। मीनिंग जो एंड नॉर्थ की तरफ है वो नॉर्थ पोल, और जो एंड अर्थ के साउथ की तरफ है उसको क्या बोलेंगे हम, साउथ पोल बोलते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा। अब जैसे एक मैग्नेट को हम रख दें नॉर्थ, ये इसका साउथ, दूसरे मैग्नेट के या मैग्नेटिक नीडल कोई लेते हैं हम, एक नीडल होती है, ऐसे नीडल लगी होती है, मैग्नेटिक करैक्टर होता है इसका भी, एक इसका नॉर्थ पोल होता है, एक इसका साउथ पोल होता है। अगर हम इसको मैग्नेट के पास लेके आते हैं तो इसका जो पॉइंट, ये जो पॉइंटर है जो हमने इसके अंदर नॉर्थ और साउथ दिखाया, ये एक तरह से डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो मीनिंग ये इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये क्यों डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि इसके ऊपर ये जो है फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो अब मैग्नेटिक फील्ड जो है, मीनिंग ये मैग्नेट इस मैग्नेटिक नीडल के ऊपर कितने डिस्टेंस तक स्पेस के अंदर, 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर फोर्स लगाता है, ठीक है, वहाँ तक क्या आ जाएगा, इसका फील्ड आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज़ द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट up to which its influence can be felt by a magnetic needle, या कोई अनदर मैग्नेट भी हो सकता है। तो मीनिंग वो स्पेस नीडल इसके अराउंड जहाँ तक इसका जो इन्फ्लुएंस है या इसकी वजह से जो फोर्स है कौन एक्सपीरियंस करता है, कोई मैग्नेटिक नीडल एक्सपीरियंस कर सकता है, वहाँ तक जो है इसका क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी होती है इसके बाद, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ को बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिसको डिटेल में आप +2 में पढ़ोगे। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अभी मीनिंग ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी यूनिट नॉर्थ पोल के ऊपर कितना फोर्स लगा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ बोलते हैं। यानी कि कोई नीडल, कोई मैग्नेट किसी मैग्नेटिक नीडल के ऊपर कितना ज़्यादा फोर्स लगा सकता है, ठीक है। अगर मैग्नेट की स्ट्रेंथ, जो नीडल है उसकी स्ट्रेंथ हम यूनिटी माने तब। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है उसको हम B से डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। किस तरह की क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को किससे डिनोट करेंगे, B से, और B क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है एक। इसके बाद आता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का। तो इसकी डेफिनेशन भी हम आगे करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, पहले हम इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, अगर हम एक बार मैग्नेट लेते हैं और उसके अराउंड इसका मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करें, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने के लिए एक्टिविटी NCERT बुक में गिवन है, वो एक्टिविटी आप पढ़ोगे और वो एक्टिविटी आपको जो है वीडियो की हेल्प से सेंड भी कर दी जाएगी। तो अगर एक मैग्नेटिक नीडल को हम यहाँ पर लेके आए
तो नीडल का नॉर्थ पोल जैसे रोटेट करेगा वैसे वैसे हमें कुछ पॉइंट्स लगाने हैं, और जब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये पॉइंट्स जो है ऐसे कर्व बनाएंगे, यानी कि नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक मैग्नेट की एक बार मैग्नेट हो गया, बार मैग्नेट जिसके दो पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ। तो एक मैग्नेटिक नीडल को अगर नॉर्थ पोल से और उसके साउथ की तरफ हम मूव करवाएं, क्या देख के, उसका नीडल का नॉर्थ पोल चेक करके, तो हमारे पास कर्व्ड पाथ आता है। इस कर्व्ड पाथ को ही बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो सिंपल डेफिनेशन अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, इट इज ए कर्व्ड पाथ, स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व्ड बार मैग्नेट के अराउंड, तो ये जो है हमारा कैसा आएगा, कर्व्ड ही आएगा, कर्व्ड पाथ अराउंड ए मैग्नेट along which a unit north pole moves। मीनिंग वो कर्व्ड पाथ जिसके अलोंग मैग्नेट के अराउंड, वो कर्व्ड पाथ जिसके अलोंग एक नॉर्थ पोल जो है यूनिट नॉर्थ पोल मूव करेगा, यानी कि स्ट्रेंथ हमें पोल की क्या लेनी है, यूनिटी लेनी है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, और साथ में इसी के साथ एंड टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट, ऑन इट gives the direction of magnetic field line, magnetic field मीनिंग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक कर्व्ड पाथ है किसी भी मैग्नेट के अराउंड जिसके अलोंग कोई यूनिट नॉर्थ पोल क्या करेगा, मूव करता है। और इस पॉइंट के ऊपर अगर हम इस कर्व्ड लाइन के ऊपर यानी कि इस पाथ के ऊपर कहीं भी एक टेंजेंट ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो टेंजेंट हमें उस पॉइंट पर क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मीनिंग अगर हम किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं तो उस वो टेंजेंट की जो डायरेक्शन आएगी वो हमें किसकी डायरेक्शन देगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आती है। अब टेंजेंट क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है, कोई भी सर्कल होता है, सर्कल का सेंटर है हमारे पास, इसका रेडियस है r, और रेडियस वेक्टर के साथ अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें इसके सरफेस पे, ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, तो ये इसके साथ क्या होगा, टेंजेंट होगा। तो मीनिंग यहाँ पर भी किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट टू द सर्कल आएगा वो हमें क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा उसी पॉइंट पर जिस पॉइंट पर हमने क्या ड्रॉ किया हुआ है, टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की सिंपल सी हमारी जो है डेफिनेशन है, ये एक कर्व्ड पाथ होता है किसी मैग्नेट के अराउंड जिसके अलोंग कोई यूनिट नॉर्थ पोल मूव करता है, और टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट जो है किसी भी पॉइंट पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट हमें किसकी डायरेक्शन देगा, उसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ये हमारी डेफिनेशन होगी है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें गिवन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। पहली प्रॉपर्टी तो डेफिनेशन ही हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो एक पाथ होती है जिसके लोग कोई यूनिट नॉर्थ पोल मूव करता है, एंड टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगा, टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी कि अगर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें किसकी डायरेक्शन देता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा उस पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर।
दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी एक दूसरे को। अगर एक ही मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेते हैं तो अगर हम दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करें, मान लो एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया AB और दूसरी ड्रॉ करते हैं CD, अगर ये इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक T1 और दूसरा टेंजेंट जो आएगा T2। अब एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट का मीनिंग क्या है? अगर ऊपर जो हमारा गिवन है पॉइंट, इसके अकॉर्डिंग अगर दो टेंजेंट हो गए एक पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड की उस पॉइंट पर दो डायरेक्शन आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मीनिंग टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती? बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन we can draw two tangents. It means two direction of magnetic field at that point, which is not possible. बहुत बार क्वेश्चन आता है पेपर में, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे को जो है इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते, एक पॉइंट पे क्यों नहीं करते? क्योंकि सिंगल पॉइंट पे दो टेंजेंट हो जाएंगे। दो टेंजेंट का मीनिंग दो डायरेक्शन, और दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तीसरा पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें जो है किसकी इन्फॉर्मेशन देती है? अब देखो, एक बार मैग्नेट के लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें तो किस तरह की लाइंस आएगी? अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, आउटसाइड द मैग्नेट जो आएगी, ये भी प्रॉपर्टी में कर सकते हैं हम इसकी, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी में। आउटसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो नॉर्थ से कहाँ होती है? साउथ। और जबकि अंदर की तरफ जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी? साउथ से नॉर्थ आएगी। तो ये भी बात याद रखनी है। आउटसाइड द मैग्नेट, outside the bar magnet, direction of magnetic field is from north to south। बाहर नॉर्थ से साउथ है, एंड इनसाइड डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो मीनिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये क्लोज्ड और कंटिन्यूस, हमारी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज्ड कर्व बनाती है। तो ये भी प्रॉपर्टी होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर line makes closed कर्व्स या क्लोज्ड पाथ कह सकते हैं, क्लोज्ड पाथ। तो इनका पाथ क्लोज्ड है। देखो, नॉर्थ से कहाँ गई? साउथ, साउथ से क्या आ गई? नॉर्थ आ गया वापस। तो मैग्नेट के और भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है मैग्नेट से रिलेटेड। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है और क्लोज्ड तो है ही है, साथ में कंटिन्यूस भी है। साथ में क्या है? ये कंटिन्यूस भी है। क्यों कंटिन्यूस है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस लाइंस। तो यहाँ से देख सकते हो मैग्नेट से आप, क्लोज्ड तो ये है, ये नॉर्थ से साउथ आउटसाइड है और साउथ से नॉर्थ क्या है? इनसाइड है। तो ये क्लोज्ड लूप बनाती है, एक कंटिन्यूस है और क्लोज्ड लूप बनाती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करते हैं हम। एक और प्रॉपर्टी हम यहाँ पर कर सकते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है क्राउडेड होती है उस रीजन में जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रॉन्ग है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर
crowded in a region of strong magnetic field. And देखो क्राउडेड है और जबकि फार फ्रॉम ईच अदर in a region of weak magnetic field, मीनिंग जिस रीजन के अंदर जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, क्राउडेड है। मान लो हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिए हैं 1 2 3 4 5 6 लाइंस लिए हमने, और दूसरे रीजन के अंदर हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिए 4, ये हमने 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिए। तो ये जो रीजन यहाँ पर लिया है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जबकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक। यानी कि अगर किसी रीजन में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा हैं तो वहाँ पर वो क्राउडेड है, इसका मीनिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। और जहाँ पर इनके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में स्पेस जो है वो ज़्यादा है, यानी कि ये एक दूसरे से फार अवे है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है, तो वहाँ पे फील्ड कैसा होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसके बाद साथ साथ हमारे पास आता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा टाइप है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो दो तरह का मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, यूनिफॉर्म मीनिंग एक जैसा, यानी कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो भी सेम है और साथ में डायरेक्शन भी क्या है, सेम। ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेयर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड मीनिंग उसकी वैल्यू नंबर में, मैग्नीट्यूड ऑफ द strength of magnetic field is equal at every point, हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के जो स्ट्रेंथ का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल है, एंड डायरेक्शन इज सेम, और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मीनिंग स्पेस के अंदर वो पॉइंट या वो स्पेस जिसके अंदर हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है और डायरेक्शन भी क्या है, सेम। तो ऐसे स्पेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो कैसा आएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो ऐसे स्पेस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो इक्वली स्पेस्ड होती है, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है हर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का जो एक दूसरे की कॉन्सिक्यूटिव आती है, ये स्पेस जो है वो इक्वल रहता है, और साथ ही साथ इनकी डायरेक्शन भी है वो सेम है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम पैरेलल लाइन से दिखाते हैं। तो ये हमारा किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड टाइप जो मैग्नेटिक फील्ड का है वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म, जो एक जैसा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म if magnetic field lines are not equally spaced, are not parallel भी कह सकते हैं, parallel to each other, and space between them is unequal। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक
तो उनके बीच का जो स्पेस है ये स्पेस कम ज़्यादा है और उनकी डायरेक्शन भी क्या है अगर अलग अलग है, तो उस रीजन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ऐसे हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को दिखाते हैं। तो इसका मीनिंग मैग्नेटिक फील्ड के हर एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है या उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ नॉट सेम, और डायरेक्शन भी क्या है, डिफरेंट है। अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अलग है और मैग्नीट्यूड भी क्या है, अलग है। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं हम क्या, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से हमारे पास कई क्वेश्चन हो गए हैं जो कि हमने डिस्कस किए हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होते हैं, यूनिफॉर्म जो है, देखो क्या क्या पॉइंट्स हमारे हो गए हैं। मैग्नेट की डेफिनेशन हो गई है, टाइप हो गए हैं इसके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनकी प्रॉपर्टी हो गई है। तो इससे एक क्वेश्चन हमारा पेपर में आ ही जाता है, तो आप इसको अच्छे से करिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। थैंक यू वेरी मच।